नमस्कार, मैं हूं सैम रिजवी। इस साल एक ही बड़ा चुनाव होने वाला है। एक ही चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेस्ट होने वाला है और नीतीश कुमार की भी परीक्षा होने वाली है। इंडिया अलायंस के दो बड़े पार्टनर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी असलियत का पता चल जाएगा। दलित युद्ध के नए आइकन चिराग पासवान की भी शक्ति परीक्षण हो जाएगा। गेम चेंजर माने जाने वाले प्रशांत किशोर का भी फैसला होगा कि वो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर। 25 का ये चुनाव तय करेगा 29 तक का रास्ता कैसा होगा। बिहार में पॉलिटिकल तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। बिहार में 243 सीटें हैं और एक एक सीट पर कांटे की टक्कर है। इस वक्त कौन आगे है, कौन पीछे और कौन गेम पलट सकता है, सारी बातें इस खास रिपोर्ट में देखिए। जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो। नीतीश जी आउट ऑफ सब्जेक्ट हो गए थे और हम सब लोग कारण जान रहे हैं उनके चिंता। हम लोगों को चिंता है उनकी सेहत में जो गिरावट हो रही है। बिहार में चाचा भतीजा में चच्चा बच्चा पर तू मैं क्यों हो गई? बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था। संवेदना है, लेकिन इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हाउस में चर्चा एसआईआर पे हो रही है। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि क्या चर्चा हो रही है। तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तो मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? रटा रटाया उनको जो याद है वही एक ही बात जो है वो बोलते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब बिहार चलाने की स्थिति में नीतीश कुमार जी अब नहीं है। बिहार में चाचा भतीजा की जंग में नतीजा क्या होगा? अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। हमको नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एसआईआर के बारे में भी पता है कि एसआईआर इलेक्शन कमीशन जो चला रही है, अगर होता तो जरूर इसके बारे में आज जिक्र करें। क्या बिहार का नतीजा सर ने तय कर दिया है? बिहार विधानसभा में सर पर बहस हो रही थी, लेकिन भिड़ंत पर्सनल हो गई। बात चच्चा और बच्चा से शुरू हुई और बच्चा के मां बाप तक पहुंच गई। इस लड़ाई को भतीजे की फौज और नेक्स्ट लेवल पर ले गई। वीरेंद्र जी, चुनाव में रहिए आप। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए। ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मैं ये क्या बोल दिया बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा। नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए। आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। दरअसल तेजस्वी सर को पोस रहे थे, उसी बीच नीतीश उठ खड़े हुए। सर पर तो नीतीश कुछ नहीं बोले, लेकिन जंगल राज की याद दिलाकर तेजस्वी को बच्चा कहकर लपेट लिया। यही बात आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र को रास नहीं आई। बच्चा बात से चलकर बात बपौती तक चली गई। भाई वीरेंद्र की माफी पर बात ठन गई। जब पक्ष विपक्ष लड़ रहे थे, उसी दौरान बाहर पीके हजारों कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा घेरने आ गए।
जन सुराज और सुशासन में जमकर गुत्थम गुत्था हुई। इसके साथ ही बिहार की चुनावी पिक्चर में पीके की एक्शन के साथ एंट्री हो गई। पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर एक गाड़ी लगाई गई है। इस गाड़ी के जरिए रोकने की कोशिश की गई थी। प्रशांत जी, विधानसभा जाएंगे, हर हाल में जाएंगे। खुद पहुंच रहे हैं, पुलिस रोक रही है। विधानसभा जाना चाहते हैं प्रशांत किशोर, 3 मुद्दों को लेकर विधानसभा जाना चाह रहे हैं, पुलिस रोक रही है। ये डीएसपी हैं, प्रशांत किशोर के सामने खड़े हो गए हैं, प्रशांत किशोर के सामने खड़े हो गए हैं। गाड़ी में चलना है, चला जाना। सुनिए जी जी, शांति से जा रहे हैं, काहे बैरिकेडिंग करके दौड़ आ रहे हैं? क्यों? वहाँ से डायरेक्शन नहीं दिए हैं। प्रशांत किशोर आगे जाना चाह रहे हैं, प्रशांत किशोर विधानसभा जाना चाह रहे हैं, पुलिस रोक रही है। डीएसपी खुद उनके सामने खड़े हो गए हैं। ये देखिए, डीएसपी उनके सामने खड़े हो गए हैं, रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं बढ़ने दे रही है। कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप आगे बढ़ गया और अब प्रशांत किशोर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्या चाचा भतीजा की लड़ाई में ऐसे ही पीके बिहार की सत्ता में घुसेंगे? आप किसी निहत्थे जन सुराज के आदमी पर लाठी मारे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप लाठी मार कर दिखाइए, दिखाइए लाठी मार के, अभी पता चल जाता है आपको। पूरा बिहार में एक एक दिन सरकार का चलना मुश्किल कर देंगे। आप लाठी मार कर दिखाइए, आप लाठी मार कर दिखाइए। कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाते हो? हमारे पीछे एक लड़के को मारे हैं, आप उसका सर फूटा है, क्यों लाठी चलाया है बताइए, आप जवाब दीजिए। आप जन सुराज के कार्यकर्ता को मारे हैं और आप ये पुलिसिया रोप दिखाइएगा, हम पर चलेगा नहीं, बहुत पुलिसिया रोप देखे हुए हैं हम। आप लोग या तो मुख्य सचिव लिख कर दे कि कितने दिन में इस पर उत्तर देंगे, और नहीं तो हम लोग नहीं उठेंगे। उलझिएगा, पूरा बिहार में तहलका मचेगा। पीके ने जनगणना के वक्त किए गए वादे के जरिए एक साथ नीतीश और तेजस्वी दोनों को फंसा दिया है। पीके अपने कार्यकर्ताओं के साथ मांगों को लेकर विधानसभा घेरने पहुंचे थे। पीके की मांग थी, सरकार की घोषणा के बावजूद गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए क्यों नहीं मिले? दलित भूमिहीन परिवारों को 3 डेसिमल जमीन क्यों नहीं मिली? भूमि सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार हुआ। जन सुराज पार्टी ने पहले ही घोषणा की थी कि इन 3 विषयों पर 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर विधानसभा के मॉनसून सत्र में घेराव करेगी। इन्हीं मांगों के साथ पीके विधानसभा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में डीएसपी ने प्रशांत किशोर को रोक दिया। झड़प हुई। झड़प में पीके का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। मामला तब बिगड़ गया। बवाल बढ़ा तो मुख्यमंत्री ने मुलाकात के लिए बुलाया। तब तक प्रशांत किशोर वहीं धरने पर बैठ गए और सीधे नीतीश को चैलेंज कर दिया। अगर ये नहीं सुधरे तो नीतीश कुमार को जाने से पहले जिस घर में वो रह रहे हैं, एक आने मार्ग में, चुनौती लिख लीजिए, उसी घर में इनको घेर देंगे, पुलिस वाला कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा बिहार से लाके लोगों को यहाँ घेर देंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं ये। आज किस मुद्दे पर सर आप आगे? भाई आप देखिए, अभी अपने डर के मारे कह रहे हैं कि मुख्य सचिव मिलने को तैयार है, नहीं मिलेंगे तो फिर आगे कार्रवाई होगी। डरने क्या बात। 3 फ्रंट पर बिहार की लड़ाई चल रही है। सर को लेकर तेजस्वी ने एक फ्रंट खोला है, दूसरे फ्रंट पर नीतीश और मोदी का डबल इंजन तैयार है और तीसरा फ्रंट जन सुराज के पीके ने खोल दिया है। लेकिन सवाल है कि बिहार का मूड क्या है? आने वाले बिहार के चुनाव पर वोट वाइब ने सर्वे किया, जिसमें पूछा गया कि बिहार के संपूर्ण विकास के लिए किस दल गठबंधन पर भरोसा है। एनडीए के पक्ष में 35.4% लोगों ने हां कहा। महागठबंधन के पक्ष में 36.1% लोगों ने वोट किया। जन सुराज को 10% वोट मिला, अन्य को 5.3%, और जिन्होंने कहा कि नहीं मालूम उनका वोट परसेंटेज था 13.2%। इस सर्वे से तो लग रहा है कि नीतीश का मामला फंस रहा है और जन सुराज की भी धमक दिख रही है। लेकिन नीतीश मोदी के साथ डबल इंजन पर भरोसा है, इसीलिए सदन में सुना दिया। लालू राबड़ी का जंगल राज सबने देखा है। तेजस्वी तो अभी बच्चा है, सियासत में कच्चा है। बिहार की सियासत का असली नेता चच्चा है। अरे सुनो ना, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा।
अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था? अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। नीतीश अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं, लेकिन सर्वे के ये रुझान बिहार की हवा की नई कहानी कह रहे हैं। सर्वे में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रति रुझान किस प्रकार का है। नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी 48.5% नजर आई, जबकि उनके साथ प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर 18.3% दिखा। 22.5% का मोटा चंक न्यूट्रल नजर आया है। 10.7% ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते। अब सवाल है कि तेजस्वी अंडर करंट को महसूस कर रहे हैं और इसीलिए सर के जरिए जोर जोर से नीतीश और मोदी पर चोट कर रहे हैं। हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं। तेजस्वी को सर की नियत में खोट क्यों दिख रहा है? क्योंकि तेजस्वी को लग रहा है कि जो हो रहा है उससे उनका कोर वोट कम हो रहा है। याद कीजिए, तेजस्वी ने आशंका जताई थी कि सर के वोटर लिस्ट रिव्यू से उनका कोर वोट 1% घट जाएगा तो जीत का सपना टूट जाएगा। और जो सर ने नया डेटा दिया है उससे तो 7% वोट कम हो रहे हैं। 1% पर 35 सीट खतरे में दिख रही थी, 7% कम हो जाएंगे तो 176 सीटों पर असर पड़ जाएगा। दरअसल सर ने जो डेटा दिया है उसके मुताबिक वोटर जिनकी मृत्यु हो चुकी है 20 लाख, वोटर माइग्रेट कर चुके 28 लाख, एक से ज्यादा जगह ना 7 लाख, जिनका अता पता नहीं 1 लाख, उस हिसाब से कुल वोटर जिनके नाम कट जाएंगे 56 लाख, मतलब 7% वोटर के नाम कट जाएंगे। औसतन हर सीट पर 23,045 वोटर के नाम कटेंगे। 176 सीटों का समीकरण बिगड़ जाएगा। इस आंकड़े के बाद ही तेजस्वी और महागठबंधन ने सर के खिलाफ अपनी जंग को पटना से लेकर दिल्ली तक तेज कर दिया है। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। अब सवाल है कि क्या बिहार के लोगों के लिए तेजस्वी का सर के खिलाफ मुहिम चुनावी मुद्दा है? इसी पर वोट वाइब सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया। बिहार में लोग सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? अवैध वोटरों को हटाने की प्रक्रिया को 34.5% ने सही बताया, 15.8% ने इसे नियमित प्रक्रिया कहा, 27.3% ने इसे इस समय जरूरी नहीं बताया, 14.8% ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई, 7.6% ने कोई राय नहीं दी।
अब इससे एक बात तो तय है कि ज्यादातर बिहार के लोगों की सर को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है और जिस तरह से लोगों ने राय दी है उससे एक बात का इंडिकेशन मिल रहा है कि इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा, लेकिन इस पर वोट पड़ेगा। तेजस्वी बहुत आक्रामक अंदाज में सियासत कर रहे हैं। नीतीश को लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नई तरह की सियासत की शुरुआत कर दी है। इन सबकी लड़ाई में चिराग पासवान भी मौका तलाश रहे हैं। अब सवाल है कि बिहार के लोग मुख्यमंत्री के तौर पर किसको चेहरा मान रहे हैं। यही सवाल सर्वे में भी किया गया। सर्वे के मुताबिक बिहार के 32.1% वोटर तेजस्वी यादव को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। 25% लोग नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। पूर्व चुनाव मैनेजर प्रशांत किशोर 12.4% लोगों की पसंद के साथ सीएम की रेस में तीसरे नंबर पर हैं। बिहार के 9.4% वोटर चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जेंडर वाइज कौन मुख्यमंत्री किसकी पसंद है? वोट वाइब के सर्वे में 25% पुरुष वोटर नीतीश को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। 33% तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। 14% प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। 9% के दिल में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की हसरत है। वोट वाइब के सर्वे में मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार 25% महिलाओं की पसंद है। 32% महिलाएं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। 11% महिलाएं प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। 9% महिलाएं चिराग पासवान को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती हैं। लेकिन बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर यूथ है। वो किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है? वोट वाइब के सर्वे में 25 से 34 साल के सिर्फ 22% वोटर नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तेजस्वी को 40% मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में दिख रहे हैं। वोट वाइब के सर्वे में 55 साल से ऊपर के 32.4% वोटर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तेजस्वी की पॉपुलैरिटी सिर्फ 19.4% है, मतलब नीतीश से 13% कम। सर्वे के रुझान में सीएम चेहरे को लेकर पलड़ा तेजस्वी की तरफ झुकता दिख रहा है, लेकिन नीतीश फैक्टर के साथ जब मोदी फैक्टर जुड़ जाता है तो सारे फॉर्मूले, सारे थ्योरियां बदल जाती हैं। और यह देखा भी गया है कि बिहार में मोदी का मैजिक चलता है। मोदी के नाम पर वोट भी पड़ता है। ऐसे में अगर सर का चाबुक चल गया और जो दावा तेजस्वी कर रहे हैं, अगर उनका वोटर कट गया तो बिहार का नतीजा क्या होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए ये बातें चल रही हैं कि क्या सर ने बिहार का नतीजा तय कर दिया है।